हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये कलेक्टिव रीडिंग है सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, मेष से लेकर मीन तक, एरीज से लेकर पाइसेस तक। लेडीज, जेंट्स, मैरिड, अनमैरिड, इसे कोई भी देख सकता है और टाइमलेस भी है। यानी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेगी आपके साथ तभी मैच करेगी, चाहे आप कितने भी दिन, महीने, साल के बाद इस रीडिंग तक पहुंचे, ये रीडिंग आपके साथ तभी मैच करेगी। ओके, अभी आप अपने भगवान को प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आपको इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिले, क्लियरिटी मिले, आपके रिश्ते के बारे में जो कुछ भी है, फ्यूचर क्या है, आपके पर्सन आपको सही में चाहते भी है, कुछ सोचते भी है कि नहीं सोचते हैं और क्या सोचते हैं। ओके, और अपने पर्सन के ऊपर पूरी तरह से 100% आपको फोकस रखना है ताकि आपको उनके ही बारे में रीडिंग मिल जाए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 of wands, 5 of swords, 2 of wands, 9 of pentacles, 3 of cups, Knight of cups, Devil। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है द सन, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, पेज ऑफ पेंटेकल, यानी कि वो ये सोच रहे अभी उनके सामने सब कुछ क्लियर होगा। जैसे बोलते हैं हम लोग, जब दिन हो जाता है, सूरज निकलता है, तो जो भी रात के अंधेरे में जो नहीं दिखता है वो भी पूरा क्लियर दिखने लगता है। ऐसे उनका माइंड अभी पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी सोच क्या है, जो उनके जो भी गलतियाँ थी, खुद की गलतियाँ थी, उसके बारे में क्लियरिटी उनको आ रही है। यानी कि एक बोलते हैं इंसान को जब अंधा हो जाता है कि खुद के ऊपर प्यार ज़्यादा करता है दूसरों से, तब उनको खुद की गलती मालूम नहीं पड़ती है। वैसे आपके इंसान का भी हुआ था और अभी लेकिन वो अपनी, उनकी आंखें खुल गई है, दिन खुला है, उनकी ज़िंदगी में दिन हो गया है, रात निकल चुकी है, तभी उनको जाके क्लियरिटी आ गई है। और अभी ऐसे फील करें, सब मालूम तो पड़ गया है लेकिन अपनी गलतियों से गिल्टी फीलिंग में से उनको एक ऐसे एक स्टकनेस फील होती है। खुद को ऐसा लगता है कि कहीं से रास्ता नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, मैं पूरी तरह से बंद गया हूँ या बंद गई हूँ। ओके, देखो, प्रार्थना करें आपके लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत तड़प रहे, बहुत वो कोशिश तो ज़रूर करेंगे वो आपको मिलने के लिए। ओके, इसमें राशियाँ देखा जाए तो सभी एलिमेंट्स तो है, इसमें सभी एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ है, लेकिन कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि प्रोमिनेंट है आपकी और आपके पर्सन के किसी के तो ये राशि हो सकती है। ओके, अभी मैं कार्ड थोड़े ठीक कर लेती हूँ। ओके, अभी तो मैंने सब कार्ड ठीक कर लिए, मैं भी आपको सब कार्ड दिख रहे हैं। ओके, कैमरा भी नीचे कर ले, थोड़ी क्लियरिटी आपको आ जाएगी क्योंकि कौन से कार्ड से आपको भी दिखने चाहिए। ये जो कार्ड इससे दिख रहा है कि जो आपके रिश्ते का जो बैलेंस रहता है, एक एक रिश्ता बैलेंस, गिव एंड टेक होना चाहिए, प्यार में होना चाहिए, वो सब जो इम्बैलेंस हो गया है वो उससे फिर से ठीक हो जाए, इसलिए दान धर्म बहुत कर रहे हैं। पहले पहले कुछ मानते भी नहीं थे, भगवान को कुछ नहीं मानते, दान धर्म नहीं मानते थे, अपनी दुनिया में थे, अपनी दुनिया में खोए थे, खुद को ही कुछ ऐसा समझते बस मैं ही खुद हूँ, बस यही उनकी सोच थी। लेकिन अभी सुधर गए हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है उनमें। ओके, और ये अभी दान धर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता सही हो जाए। दान धर्म से हम लोग तो मानते हैं कि दान धर्म करेंगे तो जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है, या अपने जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। वो खुद को वही सोच रहे कि अब मेरे भी कुछ पाप है वो नष्ट हो जाएंगे, मेरा कर्मा जो खराब है वो ठीक हो जाएगा, और मेरा जो मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ कि रिश्ता अच्छा हो जाए वो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब आपके लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है, जबकि पहले तो आपके साथ लड़ते थे, दुनिया से लड़ने की बजाय आपसे लड़के दुनिया के लिए लड़ते थे। अभी अब उल्टा हो गया है, अभी जिद पकड़ी है कि दुनिया से लड़ूंगा लेकिन तुम्हें तुम्हें पाके रहूँगा। इसी इसी की वजह से वो ये सोच रहे कि आपको कुछ तो कॉल करेंगे और या तो मैसेज करेंगे। क्यों कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे? क्योंकि आपसे मैं भी जियोग्राफिकली बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि कार्ड से दिख रहा है दूर रहते हैं आपसे वो, तो वो ट्रैवल करके आएंगे। लेकिन सोच रहे हैं कि अगर आप कॉल मैसेज नहीं उठाएंगे तो लेकिन वो रुकेंगे नहीं, आपके पास आके ही रहेंगे।
ये शायद आप लोग एक आपके बीच में कोई शायद नदी है, कि आपके आसपास कहीं नदी है, या तो वाटर बॉडी कोई तो है, ज़रूर है, आपके पर्सन के यहाँ तो ज़रूर है। तो ट्रैवल करके आएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं कि आप उठाएंगे तो ठीक है, नहीं उठाएंगे तो जाने दो, ऐसा नहीं करेंगे। आपके लिए वहाँ तक आप तक पहुँचेंगे ही, वो यही सोच रहे हैं। अब उनको पता चल रहा है कि रिश्ते की स्टेबिलिटी, जो स्थैर्य रहता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कि जब इंसान साथ में रहता है और रिश्ते को वैल्यू देना चाहिए वो नहीं देना है, कीमत नहीं करनी अपने इंसान की, चलो जो होता है वो चलने दो। इस जो खुद की जो सोच रहती है इंसान की, उसको पता ही नहीं चलता वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मार रहा है। सब समझा रहे, लेकिन नहीं समझ रहा था या समझ रही थी, लेकिन अभी उनको पता चल रहा है किसी भी हालत में आप तक पहुंचना है, आपको मनाना है। इसलिए वो अभी आप, सॉरी गाइज कैमरा हिल गया, इसलिए आप तो किसी भी हालत में पहुंचना ही चाहते हैं। अब ऐसे सोच रहे कि तब तो मैंने अपनी चलाई। ये तो कितने सारे मैंने रीडिंग में देखा कि जब रिश्ता टूट जाता है ना, तो इंसान जाग जाता है, उसकी आंखें खुल जाती है, तब तो अपने ही चलाते, अपने ही चलाते। सामने वाला इंसान जैसे कि आपके जैसे पर्सन रहते हैं, वो जो पैर के पगले रहते हैं, जो ये सब सहते रहते हैं, लेकिन एक लिमिट क्रॉस हो गया, फिर आप भी छोड़ के चले जाते हो, तब जाके उनकी आंखें खुलती है। आपको तकलीफ दे के, आपको रुला धुला के, उसके बाद छोड़ के आप जाएंगे, उसके बाद फिर आपको मनाना, यही सब रीडिंग में ज़्यादा करके आता है। कुछ रीडिंग में ऐसा रहता है, बस पैसे का कुछ प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ के, या तो काम का बोझ रहता है, इसके लिए दूरी आ गई। लेकिन बहुत ज़्यादा यही आता है कि खुद को ही ज़्यादा समझने वाले, खुद की सोच चलाने वाले पर्सन ज़्यादा करके सब में रहते हैं। वैसे इसमें भी आया है। उनको तब लगता था कि आपको कॉल करना, मैसेज करना की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको अभी तो लगता है उनको कॉल करना ही चाहिए, आपको मैसेज करना ही चाहिए। लेकिन सही समय और सही बातें, यानी ऐसी बातें आपसे करूँ कि आप एकदम खुश हो जाओ, यानी कि रोमांटिक बातें करने को तड़प रहे हो, एकदम जेंटलमैन या जेंटल वुमन बोलिए, ऐसे बन के दिखाना चाहते हैं। वो आपसे फिर से रीयूनियन चाहते ही है। देखो ये कार्ड से तो दिख रहा है, आपके आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, एंगेजमेंट, मैरिज, या ऐसा कुछ तो सेलिब्रेशन आपके साथ चाहते हैं, या तो बर्थडे पार्टी हो सकता है, आपके में से किसी का तो बर्थडे आ गया है, आपके साथ बर्थडे मनाना चाहते हैं वो। इस हाँ बहाने से फिर आपसे मिल के वो आपको मनाना चाहते हैं, और आपके साथ अपने आपके साथ फिर से रियूनियन चाहते हैं। यही इस कार्ड से दिख रहा है। मुझे देखना है कि एंजल इस बारे में क्या बताते हैं। ये जो एंजल के कार्ड है, इससे मैं रीडिंग देखूंगी अभी कि एंजल क्या बताते हैं इस रिश्ते के बारे में। देखते हैं हमें एंजल क्या बताते हैं। आपके अगर कुछ सवाल है वो भी पूछे, और हमें ये पता चलेगा कि आपके ये रिश्ते के बारे में आपके पर्सन सीरियसली सोच रहे हैं कि टेम्पररी फेस है उनके सोचने का, वो भी पता चलेगा। ओके एंजल प्लीज़ बताइए कि इनके जो पर्सन है उनमें सच में बदलाव आया है, ये रिश्ते का फ्यूचर अच्छा है कि क्या है। नो नीड टू वरी, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। इनके साथ जो आपका रिलेशन है, प्यार का आपका जो रिश्ता है बहुत ही अच्छा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वेट, लेकिन आपको रुकने के लिए बोला है। ये वेट का कार्ड क्यों आया है, देखते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए आपने वेट क्यों बोला है, किस सिलसिले में वेट करना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके आपको ऐसा बोल रहे हैं एंजल कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको रुकना है कुछ महीनों के लिए। उसके बाद आपके पर्सन आपसे मिलेंगे, या तो पहले मिलेंगे, लेकिन आपका रिश्ता तब तक पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा कुछ महीनों के बाद, ऐसे बोल रहे हैं एंजल। ओके मोनोलॉजी डेक से भी एक बार देख लेती हूँ, ताकि दोनों डेक से क्लियरिटी हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा कि आपके रिश्ते के बारे में रियल में क्या होने वाला है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, फिर से आपका प्यार का रिश्ता जो रोमांटिक था वो फिर से शुरू होने वाला है, जल्द ही शुरू हो जाएगा, समझो कि शुरू हो गया है। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं आपको कॉल करने के लिए, इसका मतलब शुरू हो चुका है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपकी जो सोच है ना इस रिश्ते के बारे में, तो आप कुछ चाहते हैं कि अब इसके बारे में कुछ सोचना है नहीं, कुछ करना है नहीं, आगे कदम बढ़ाना का है, नहीं बढ़ाना चाहते हो आप, तो उससे बाहर निकलिए, और आप भी कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ पॉजिटिव सोचिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप दुनिया को दिखाइए, शो द वर्ल्ड द रियल यू, यानी कि आप दिखाइए कि आप क्या हो, आप में कुछ भी कमी नहीं है। क्योंकि शायद आपके पर्सन आपको इस तरह से बिहेव करते थे आपके साथ, आपको अकेला छोड़ा था उन्होंने, तो आपको लगता था आप में कुछ कमी है, तो कुछ दिखा दो आप क्या हो दुनिया को। यू आर गुड इनफ,
आप कम नहीं हो, दुनिया को दिखा दो आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो और आप में कोई कमी नहीं, आप एक कंप्लीट पर्सन हो, ये दुनिया को दिखा दो, ऐसे एंजल का कहना है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो आपका जो अभी जो चल रहा है रिश्ते की जो सेपरेशन बोलो जो चल रहा है, बहुत ही टफ है, बहुत ही कठिन है ये आपका समय, जो दूरी आप सह रहे हो वो भी ख़त्म होने के दिन नज़दीक आ गए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जिसका आप जवाब चाहते हो वो आंसर वो जवाब बहुत ही जल्द आपके पास आ रहा है, ऐसे एंजल का कहना है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग मेरी। अगर आपको रीडिंग में कुछ तो क्लियरिटी मिली होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच, और आपके रिश्ते के लिए ऑल द बेस्ट गाइस। बाय, टेक केयर।